अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फूड क्रिएशन में आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूँगी आज। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको शिफ़ा दे, आप लोगों को भी शिफ़ा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने लिया है एक बड़ा प्याज़, मीडियम साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया है क्योंकि मेरी जो है वो रेसिपी आज कुछ थोड़ी-सी कीमे की है, तो इसलिए मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगी। तो एक मैंने मीडियम सा प्याज़ लिया, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। थोड़ा-सा ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 2 चम्मच के करीब लिया था। मैंने प्याज़ को फ्राई करके उसका कलर चेंज हुआ है तो निकाल लिया है। मैं इसको ब्लेंडर जग में डालूँगी और इसका बनाऊँगी पेस्ट। ये देखें, मैंने जग में 1 टमाटर, 4 सब्ज़ मिर्चें और मैंने प्याज़ डाल दिया, साथ मैंने 3 बड़े चम्मच डाल दिए इसके दही के। ये सारी चीज़ें हम डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाकर फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसको हमने पीस लिया और पीस कर इस तरह पेस्ट बनाकर इसको रख लिया है। ये मेरे पास था 200 ग्राम कीमा चिकन का। इसमें मैंने डाल दिया है सूखा धनिया पिसा हुआ दरदरा सा और साथ डाला है मैंने इसमें ज़ीरा पिसा हुआ। दोनों मैंने हाफ हाफ टी स्पून डाले हैं। मैंने हाफ टी स्पून इसमें डाली है काली मिर्च। इसमें मैं सिर्फ काली मिर्च डालूंगी, सुरख मिर्च नहीं डालूंगी। हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक का लिया है। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जितना भी नमक मिर्च आप इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैंने इसमें 1 चुटकी के करीब डाली है सूखी मेथी। इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इन सब को मैं अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भरकर जो है वो भुने हुए चनों का आटा या पाउडर जो भी आप कह लें। चने भुने हुए होते हैं ना, उसको पीस कर उसका आप पाउडर बना लें और इसको इसमें शामिल कर दें। अगर भुने हुए चने नहीं हैं तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ा-सा सूखे तवे के ऊपर भूनकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसमें खुशबू आने लगे ना बेसन में, तो आप उसको यूज़ करें। तो मैंने इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लिया, सारे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने और फिर उसके कबाब हमने बनाने हैं। कबाब आप जिस तरह की शेप चाहते हैं उस तरह बना सकते हैं। गोल चाहें तो गोल बना लें, लंबाई में चाहें, चिपटे चाहें, आप चाहें तो सीख के साथ भी बना सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है ऐसा। जिस तरह भी आपको ईज़ी लगे आप इसके कबाब बना लें। मैंने इस तरह से उसके कबाब बना लिए हैं, थोड़े से लंबे और थोड़े चिपटे करके। बहुत अच्छे माशाल्लाह से कबाब बने हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा और झटपट से जो है ना रेडी हो गए। जब हमारे पास अक्सर होता है ना घर में कोई चीज़ नहीं है, हांडी नहीं बनाई है तो कुछ चटपटा-सा खाने को दिल करता है और जल्दी बनाने को दिल करता है ना, तो अगर थोड़ा-सा कीमा पड़ा हो या इवन कि आलू भी आपके पास पड़े हों, तो आप इस तरह कबाब उसके तैयार कर सकते हैं। ये कबाब हम आलूओं से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने चिकन के साथ बनाए हैं, जो मैंने पेस्ट तैयार किया था, उसको मैंने अब डाला है ऑयल के अंदर। 2 चम्मच मैंने ऑयल इसमें डाला है और मैंने इसमें जो पेस्ट बनाया था ना प्याज़ और टमाटर, सब्ज़ मिर्च वाला, साथ मैंने इसमें जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया था। वो मैंने सारा इसमें मिक्स करके इसको अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला हमने अच्छे से भून लेना है इसका। इसमें डाल देंगे अब इसके मसाले। मसालों में मैंने डाली है इसमें हल्दी, मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है, मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च नहीं डाली। कबाबों में मैंने काली मिर्च इस्तेमाल की है और मसाले में मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च इस्तेमाल की है। नमक डाला है मैंने हाफ टी स्पून इसमें भी, क्योंकि हमने मसाले के हिसाब से डालना है, पहले कबाबों में भी डाला डाला हुआ है हमने नमक भी और मिर्च भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने अच्छे से डाल दी हैं, इसको भुनाई करनी है हमने, ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा लगा लेना है। पानी का छींटा लगा के इसको हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है मसाले की। क्योंकि हमारा प्याज़ तो पहले से ही पका हुआ है, इसको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इसने माशाल्लाह से घी छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम कबाब जो हमने बना के रखे हैं। ये कबाब हमने इसमें अच्छे से सेट कर देने हैं, ये कबाब कच्चे हैं, मैंने इनको फ्राई नहीं किया। तो आपने भी ऐसे ही जो है ना इसको इसमें डालकर फिर ही फ्राई करना है, इसको पका लेना है। हमने अलग से फ्राई नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ही अलग से फ्राई करने की। हम ऐसे ही इसके अंदर इसको गला लेंगे, पका लेंगे। ये देखें इसका कलर व्हाइट हो गया है ना, तो चिकन जल्दी पक जाता है, इसलिए कोई जो है ना इतनी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम अलग से फ्राई करें और डालें। हाँ, अगर आपने ऐसे ही चटनी के साथ खाने हैं, तो फिर उनको आप अलग से सिर्फ़ फ्राई करके ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई करें और चटनी के साथ खाएँ, वो भी एक अलग से डिश बन जाएगी। अगर आपने ऐसे सालन की तरह बनाना है, तो फिर आप इसको इसी मसाले के साथ
ऐसे इसको हल्का-सा इसकी फ्राई करें, इसको भुनाई करें इसकी, और जब ये ऐसे भुन जाएँ, तो इसमें फिर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें। पानी इसलिए ऐड करना है कि हमने इसको रोटी के साथ खाना है, तो थोड़ी-सी हल्की-सी ग्रेवी तो हमें चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसमें आधा कप के करीब जो है वो पानी डाल दिया है। पानी डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको ढक्कन लगा दूँगी। इससे ये होगा कि जो इसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है गलने की, वो अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाएँगे और सॉफ्ट भी हो जाएँगे। ये माशाल्लाह से मेरे कबाब जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं, मसाला मेरा तैयार हो चुका है, ग्रेवी तैयार है, और अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी सूखी मेथी डालूँगी, तकरीबन 1 चुटकी के करीब ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने पहले कबाबों में डाली हुई है, हम सिर्फ़ खुशबू के लिए डालेंगे और कुछ नहीं इसमें। गरम मसाला जाएगा और हम इसको फिर सर्व कर लेंगे। हरे धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की झटपट सी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।